आज हम दशमलव का जोड़ सीखेंगे। कैसे जोड़ा जाता है वो सीखेंगे। इंग्लिश में से कहते हैं एडिशन ऑफ डेसिमल। मेरी बात गौर से सुनिएगा और अपने दिमाग में बैठाइएगा, कोशिश करिएगा कि याददाश्त में आपके फिट रहे, और जब उसे दोबारा याद करना चाहो तो याद करें। ये हुआ जोड़ का क्वेश्चन दे रखा है, यानी प्रश्न को दे रखा है, तो हम क्या करते हैं कि इनमें से किसी को रख लो। चलो हमने इसको रख लिया। ये दशमलव का निशान होता है। आप पढ़ चुके होंगे, जब क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, कक्षा 6 में हैं, तो आपको पता होगा। एक बार और सीख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, दशमलव सामने ये दशमलव रखेंगे, ये वाला इसके सामने रखा। अब ये दशमलव के ऊपर ये है, दशमलव के ऊपर ये 3, उसके बाद 6, दशमलव नीचे क्या है 2, ये क्या है 3। याद रखना कि दशमलव सामने दशमलव लगाते हैं और दशमलव के ऊपर की संख्या ऊपर को लिखते हैं इधर से, और दशमलव के नीचे की संख्या नीचे से तुरंत जस्ट लिखते रहते हैं, और ये ऐसे करते हैं। अब आप इसे देख रहे होंगे कि ये जोड़ का सवाल है। दशमलव सामने तो दशमलव रख दीजिए, दशमलव सामने दशमलव रख दीजिए। जैसा जोड़ते हैं वैसा इसको जोड़ना है, कैरी के साथ, यानी हासिल के साथ। हासिल को इंग्लिश में कैरी कह देते हैं। अब 0 में 3, ये आपको मालूम, आसानी से कर लेंगे। यहाँ 10 आएगा और इसकी कैरी इधर चली जाएगी, ये 9 ये 10 हो गया। ये ऐसे यहाँ इसकी कैरी यहाँ, और ये ऐसे। जैसे जोड़ा जाता है ऐसे जोड़ दीजिए, बस सवाल हल हो गया। अब अगर आप पहले इसको लिख लेते, कोई बात नहीं, चलो लिख दीजिए इसको। गौर से सुनिएगा। अब दशमलव सामने दशमलव लगाते हैं। अब ये देखो, दशमलव के ऊपर ये 6 है, ये 6 लग दिया, और ये 7 है, इसके नीचे ये 8 है, और ये ऐसे सीरियल से लिखते हैं इसको। बस लिखने का तरीका आपको पता चल जाए तो जोड़ना तो आता ही है। चलो देखो, जोड़ दिया। यहाँ ये 0 आया, ये दशमलव सामने दशमलव आ जाएगा, ये कैरी यहाँ हो जाएगा, ये कैरी यहाँ हो जाएगा। देखो आंसर सेम आ रहा है। समझ आ गई होगी बात। इनमें से कोई भी एक संख्या लिख लीजिए। ये लिखा, दशमलव सामने दशमलव लगाया, दशमलव के ऊपर 3 है, उसके ऊपर 6 है, उसके नीचे 2 है, ये देखिए, और उसके नीचे 3 है। बस दशमलव सामने दशमलव लगा दें। जैसे जोड़ा जाता है हासिल से खात कैरी के साथ, जैसा समझे आप तैसा। फिलहाल आप समझ चुके होंगे। तो इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को हमारे रोक के। और एक बात और बता दें, अगर हम आपसे पूछ लें कि ये कितना लिखा है तो आप पढ़ देंगे। इसको कहेंगे 76.80। ये क्या लिखा है 76.80, गलत नहीं, ये 76.80 नहीं पढ़ेंगे, और ये 63.23 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद की संख्या अलग अलग, यानी दशमलव के बाद के जो अंक हैं उनको अलग अलग पढ़ा जाता है। तो ये लिखा है 63.23, इंग्लिश में 63.23, इसको इंग्लिश में 0.23। ऐसे ये 76.80 यानी 1। और अगर आपसे ये पूछ दिया जाए और ये निशान है, ये
इनमें से कौन निशान लगाया जाएगा। एक बात और बता दें, जैसे ये लिखा है 26, ये लिखा है 25, ठीक है। इन दोनों संख्या में जो संख्या बड़ी हो उसकी तरफ ये मुंह कर देते हैं, यानी ये हो गया, ठीक। जैसे ऐसे 4 था, 5 था, तो इसको ऐसे। ये भी बात समझ गए होंगे आप। अब हमको ये बताइएगा इन तीनों में कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा। ये इसको अंग्रेजी में साइन कहते हैं, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उसको साइन कहते हैं, चिन्ह, और हिंदी में से चिन्ह कहते हैं। मतलब वही है, अगर इसको इंग्लिश में कहते तो सॉल्व या एडिशन, तो क्या यानी ऐड, तो आंसर तो इसलिए यही आता ना, यही आता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप सोच के बताइए इसमें कौन सा लगा दें। चलो ये लग गया, सही है, गलत। चलो भैया ये लगा दो, सही होगा ना। गलत। तो अब आपके दिमाग में आ गया कि भैया ना ये तो फिर ये सही है। अब प्रश्न दिमाग में आया क्यों। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैथ में क्यों, कब, कहां, कैसे चलता है। इसीलिए मैथ को कहते हैं फादर ऑफ साइंस, गणित विज्ञान का पिता है। चलो इसको बता दें, ऐसा कैसे। ऐसा इसलिए बराबर ये इसलिए हैं, एक 0, 2 0, 3 0, दशमलव के बाद कोई अंक है यदि उसके बाद कितने भी जीरो लगा दे उस जीरो को हटाया जा सकता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए इनको हटाकर हम ऐसा लिख सकते हैं, उसको भी ऐसा लिख सकते हैं। हटा दो, हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि गलती से ये ऐसा हो जाए तो ये जीरो नहीं हटाए जा सकते हैं, क्योंकि जीरो के अंत में कोई अंक है। 1 से लगा के 9 तक कोई भी अंक हो नहीं हटाएंगे, जीरो को नहीं हटाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई। इसलिए ये बराबर है कि इसके साथ एक जीरो लगाया जा सकता है। अगर यहाँ एक जीरो बढ़ा दें तो यहाँ भी बढ़ा सकते हैं। इनको हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दशमलव के बाद के अंकों को एक एक करके पढ़ा जाता है। संयोग बस मुझे क्लास 3 में ये बात बताई गई थी, अब भी याद है। हमारे आचार्य जी थे, उनको आचार्य जी कहा जाता था, तब बताया था हमको। हमने कहा याददाश्त का बहुत फर्क पड़ता है गणित में, ये नोट कर लीजिएगा। अब इसको हम साफ कर देंगे और जाना समझ में फिर दोबारा बैक करके हमारी बात आप सुन सकते हैं और याद रख सकते हैं। अब देखिए, चलो ऐसे लिखते हैं हम, फिर ये ऐसे इसे जोड़ना है तो इनमें से कोई भी संख्या लिख लो। ये लिख लिया, गौर से सुनते रहिएगा। दशमलव सामने दशमलव लगाया, दशमलव के ऊपर यानी 4 है, इसके बाद 2 फिर 1, दशमलव नीचे 3 और 4। इसके बाद कोई अंक नहीं है तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस लगा दो। जब इसके नीचे कोई अंक नहीं है तो 0 लिख सकते हैं, मैंने भी बताया है। जैसे जोड़ा जाता है तैसे जोड़ लो। अब इसको फिर से रख लो, इसको रख लो। अब दशमलव सामने दशमलव, उसके ऊपर 2 फिर 6 और इसके बाद 7 यानी 5 और 6। अब गौर करना, देखो इसके ऊपर नहीं कुछ जीरो,
ना हो तो ऐसे ही लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, लो ऐसे भी किए देगा। यहाँ चाहो तो 0 रख लो, यहाँ रख लो, ना चाहो तो ना रखो। अब जोड़ने का वही तरीका, जोड़ दीजिए। दशमलव लगा, ये कैरी यहाँ हो गया, ये 7 आ गया, ये 8, इसको भी जैसे जोड़ा जाता है। यहाँ भाई कुछ नहीं है तो अपना 6 का 6, 9, 10 दशमलव, ये 7 और ये 8, ये देखो सेम। आप समझ गए होंगे। वीडियो को रोक के इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जिस भाषा में समझ में आता वो कर लीजिएगा। और ये 3 हो गए, 3 संख्याएं होगी, 4, 5, 6 जितनी चाहो जोड़ में तो हो जाता है। चलो इनमें से कोई भी रख लो, कई बार बता देते हैं। दशमलव के सामने दशमलव, फिर 2, 6, 5 यानी 5, इधर 3, 2, फिर अब ये वाली, इसको गौर से देख लो, नोट कैसे किया जाता है। इसको थोड़ा सा सजा दो, मेकअप कर दो तो अधिक अच्छा दिखने लगेगा, क्योंकि देखने में व्यक्ति ज़्यादा परेशान रहता है। ठीक, चलो देखो ये 6 हो गया, ये 9, 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, 10 हो गया, सही, ठीक है, यानी 8 हुआ है, 10 बोल दिया। ये 4 यानी 14 हो जाएगा, यहाँ कैरी 1 आ जाएगा, 6। फिर से चेक कर लिए, जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है। 6, 8, 9 हो गया, 3, 3, 3, 6, 8 हुआ, ये 9, 5 यानी 14 हो गया, 1, 5 यानी 6 नोट कर सकते हैं। आपने जोड़ सीख लिया, आपने जोड़ सीख लिया होगा, ना सीखा होगा फिर से सीख लीजिएगा। बस थोड़ा सा एक अब मैं आपको होमवर्क दे दूँ, वो थोड़ा सा SW अपना कर लीजिएगा, क्योंकि बिना होमवर्क के बात बनती नहीं है। ये कर लीजिएगा। चलिए इसको ऐसे सेम ना हो, ये आपका हो गया SW। जब आगे पढ़ाएंगे तब इसको सॉल्व कर देंगे, आप कर लेंगे, और आंसर कमेंट करके बता देना, तो हमें लगेगा कि आपने थोड़ा बहुत होमवर्क कर लिया है हमारा। धीरे धीरे मैथ आपको आने लगेगी। कल इसका सब्ट्रैक्शन यानी घटाना सिखाएंगे, फिर गुणा और भाग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़िएगा, और वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।